Hello dear student, now coming to the part 2 of your periodic property chapter. The topic it was covered before that one. Now the second part is compromises of polarization. Anion formed due to the gain of electron and cation formed due to, 1 minute please. So cation formed due to loss of electron and anion are larger in size than cation. In anion, electron cloud is less tightly held, therefore a small highly charged cation shall be able to destroy the electron cloud of large anion. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी कैटायन है उस पर क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए आपके पास, ठीक है, चार्ज और लार्ज अमाउंट ऑफ द चार्ज. कैटायन विद द and anion, your anion must be larger in size and cation should be smaller in size. Small highly charged, it must be, cation must be highly charged. Okay, then it will lead to the polarization. For example, this iodide is there, so if the lithium is present here, it will lead to the polarization of this, so there will be deformation in its electron cloud. Okay, now this is your polarizing power of a cation is directly proportional to the charge radius ratio. एनाइन विद द लोअर चार्ज डेंसिटी आर मोर पोलराइजेबल. जैसे कोई भी एनाइन है उस पर क्या ये चार्ज, इस पर भी एक चार्ज है, इस पर भी आपका एक चार्ज है ब्रोमीन पे, फिर ये क्लोरीन पे भी आपका एक चार्ज है और ये आपका फ्लोरीन पे भी एक चार्ज है, लेकिन इसका क्या है, ये साइज इसका क्या है, बड़ा साइज है, इट इज़ लार्जर इन साइज. ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा, ये ज़्यादा पोलराइज किसी प्रोटॉन के द्वारा हो जाएगा. ठीक है, फेजेंस रूल क्या बोलता है, व्हाट इज फेजेंस रूल, इट इज़ यूज टू प्रिडिक्ट वेदर अ बॉन्ड विल कोवेलेंट और आयनिक, कोई भी बॉन्ड आपका वो कोवेलेंट होगा या आयनिक होगा, ये फेजेंस रूल आराम से बता देता है. ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन द चार्ज ऑन कैटायन, व्हाट इज द चार्ज ऑन योर कैटायन वेदर इट इज़ +1 +2 एंड रिलेटिव साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन. इस दोनों तीनों से आप लोग बता सकते हैं कि किसी भी कोई भी बॉन्ड कोवेलेंट है या आयनिक है. ठीक है, फॉर आयनिक बॉन्ड कौन कौन बनाता है आपका, आयनिक बॉन्ड देखिए कौन कौन बनाता है. आयनिक बॉन्ड के लिए क्या होना चाहिए, लो पॉजिटिव चार्ज, आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, कम पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और कैटायन क्या होना चाहिए, लार्जर कैटायन होना चाहिए, और एनाइन जो होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए. अब कोवेलेंट कौन सा होता है, हाईली पॉजिटिव चार्ज, हाईली पॉजिटिव चार्ज. जैसे आपका यहाँ पे देखिए Al I3 था, इस पर कितना हो गया, +3 आपका है. यहाँ NaCl, यहाँ पे NaCl पे कितना है, +1 आपका, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +3, तो जिस पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या बनाएगा, कोवेलेंट, और जो कम पॉजिटिव चार्ज वाले वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे. एंड द फॉर कोवेलेंट द कैटायन शुड बी स्मॉल. जैसे आपका जो भी कैटायन हो गया, लिथियम विथियम, ये सब क्या बनाते हैं, वो कोवेलेंट बना लेते हैं. छोटा साइज होता है कैटायन का, वो क्या बना लेते हैं, वो कोवेलेंट बनाते हैं. लेकिन जो बड़ा साइज का थोड़ा सा कैटायन है वो क्या बनाता है, वो आयनिक ही बनाता है. एंड एनाइन शुड बी लार्जर, यानी कि ये बड़ा होगा, ये देखिए एनाइन बड़ा होगा और आपका कैटायन क्या होगा, छोटा होगा. इसलिए छोटा क्योंकि उस पर +3 चार्ज है, तो वो क्या होगा, बिल्कुल छोटा हो जाएगा. नाउ कमिंग टू द, सो दिस इज योर रिलेटिव सोडियम, लो पॉजिटिव चार्ज, लार्ज कैटायन इज देयर, और स्मॉल एनाइन यहाँ पे क्लोरीन है, और यहाँ पे क्या आपका आयोडीन, ये बड़ा साइज है, लार्जर एनाइन, ये कोवेलेंट बनाएगा. हाई पॉजिटिव चार्ज, तो हाई पॉजिटिव चार्ज कोवेलेंट को बनाने के लिए वो फेवर करता है. पोलराइजेशन विल बी इंक्रीज्ड बाय, कोई भी पोलराइजेशन किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, हाई पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, हाई पॉजिटिव चार्ज, और आपका कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए. जैसे Al पे 3+ आपका हो गया, चाहे लिथियम साइज छोटा है और चार्ज भी है. ठीक है, देन द पोलराइजिंग पावर इट इज डिनोटेड बाय Z+ एटॉमिक नंबर अपन बटा में आपका रेडियस, वही था आपका चार्ज अपॉन द रेडियस रेशियो. हाईली चार्ज एंड लार्ज साइज ऑफ द एनाइन, एनाइन क्या होगा, एनाइन जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो उसका आपका पोलराइजेशन पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और हाई चार्ज भी होना चाहिए पोलराइजिंग के लिए. ये हो गया. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए कैटायन प्रोड्यूसेस बेटर शील्डिंग इफेक्ट. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसे 288 हो गया, तो ये शील्डिंग इफेक्ट क्या करेगा, ज़्यादा वो करेगा, प्रोड्यूसेस बेटर शील्डिंग, देयरफॉर लेस पोलराइजिंग पावर, वो क्या बहुत ही कम पोलराइज्ड होगा. अब आप बताइए कैल्शियम पे 2+ है, 288 होगा, इसके ऑक्टेट के इसका क्या होगा, ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया. अब ये थोड़े ही कि कोई इसको आके पोलराइज करे, इसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, इसका कम है, इसीलिए आपका ये साइन है. ठीक है, मरकरी से कम है. नाउ कमिंग टू द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम ऑक्सीजन 4/-2. ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं, जो भी आपका मेटल है, मेटल उसको आप X ले लीजिए, और ऑक्सीजन का हमें पता है कितना होता है, -2 होता है, और कितने ऑक्सीजन है, 4 गुना चार्ज कर दिया, और जो भी ये चार्ज रहेगा उस पर, जैसे ये 2 -2 है, तो वो बराबर में -2 कर देंगे. तो कैसे निकालते हैं, X प्लस ऑक्सीजन का कितना था, -2 × 4, तो बराबर चार्ज कर दीजिए, उसमें से आप ये X निकाल दीजिए.
फॉर एग्जांपल द सेम फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2O3 पे 2-। तो भाई हमको सल्फर के बारे में निकालना है, तो कितना सल्फर है, 2 सल्फर है तो 2x ले लिए, एक ऑक्सीजन का -2 तो कितना ऑक्सीजन 3, तो 3 दूनी 6, -6 ये हो गया। चार्ज कितना है, चार्ज आपका हो गया -2, तो इसीलिए मैंने बराबर में -2 लिखा है, ये बराबर है, ठीक है। वहाँ से आप x निकाल लीजिए। इन द सेम केस Fe3O4 है तो 3x हो जाएगा, -8 आप निकाल लीजिए, फ्रैक्शन में आएगा। Now coming to the hybridization and the geometry, this part have been elaborated in the after 2 page, so I will not discuss here, it will be discussed in after 2 page only. So coming to the coordination number 2, अगर coordination number आपका 2 है तो वो कंपाउंड क्या होगा, लीनियर होगा। 3 है तो क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेनर, ये आपका होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब होता है तो एक बनता है sp3 और एक जब वो इनर मतलब वो अंदर में जाकर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है, जब वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो DsP2 बनेगा। तो ये भी 3, देखो 3 1 4, इसका कितना होगा 2 1 3 1 4, तो ये भी 4 ही है, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, एक होता है स्क्वायर प्लेनर। अगर इसी में आप एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा तो ये टी शेप हो जाएगा, इसीलिए मैंने टी लिखा, ये हो गया। और यहाँ से ऐसे ये टी शेप नहीं है, बताओ तो ये टी शेप नहीं है, तो टी शेप जब व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर, ओके। सेम आपका 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 5 तो हो गया भाई, चारों स्क्वायर का एक ऊपर हो गया, तो इसके सब बाकी सब पॉइंट को मिला दो ऐसे ऐसे, तो ये क्या पिरामिड का टाइप बन जाता है। इजिप्ट का पिरामिड आपने देखा होगा फिगर में या इमेज में, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल हो गया। एक लोन पेयर रहेगा तो ये हट जाएगा तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो ऑक्टाहेड्रल उसको बोलते हैं, नहीं तो स्क्वायर बाय पिरामिडल बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल मतलब sp3 3 2 5 1 6, ये भी देखो 2 1 3 और 3 6 हो गया आपका, ठीक है। तो ये भी स्क्वायर प्लेन सॉरी ये स्क्वायर बाय पिरामिडल, ये ऑक्टाहेड्रल। जब एक लोन पेयर रहेगा तो ये हट जाएगा, अगर ये लोन पेयर होगा तो ये हटा देंगे हम, तो क्या बन जाता है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ये भी हटा दीजिए आप तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। एक और हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा टी शेप, तो वही टी शेप है। अगर आप एक और हटा दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, वी शेप बन जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा कि इफ़ यू विल रिमूव 1 लोन पेयर या इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर देन इट्स शेप विल बी स्क्वायर पिरामिडल। इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर विद इन द कंपाउंड देन इट्स विल बी स्क्वायर प्लेनर। अगर 3 गो लोन पेयर है तो क्या हो जाएगा टी शेप, और 4 है तो वी शेप। नाउ कमिंग टू द निकल क्लोराइड, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और ये टेट्राहेड्रल होता है। तो निकल क्या होता है, एटॉमिक नंबर 28, तो क्या लिखोगे 3d8 4s2 लिख दिए। अब निकल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे निकाल लो, तो 4 गो क्लोरीन है तो -4, तो इसका कितना हो जाएगा x पे यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये मैंने यहाँ पे 4 लिखा है। तो 4 हो जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपका निकल गया और 2 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से निकल जाता, तो क्या हो जाएगा 3d6 4s0। तो d6 मैंने देखो कैसे लिखा, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट वाला छठा यहाँ भर दिया। अब आप ये देखो क्लोरीन, दिस इज वीक लिगेंड, फॉर एग्जांपल दिस इज क्लोरीन, दिस इज वीक लिगेंड, ओके, दिस इज वीक लिगेंड, दिस इज वीक लिगेंड। तो वीक लिगेंड क्या करता है, उसके पास इतनी ताकत नहीं होता कि इसको उठा के यहाँ पे पेयर करवा दे, इसको हाँ उठा के यहाँ पे पेयर करवा दे। वीक लिगेंड के पास ताकत नहीं था पेयरिंग करवाने के लिए, ओके। तो इसीलिए क्या करेंगे, ये बेचारे बाहर से चला जाएगा। तो कितने क्लोरीन आपका 4, तो देखो 1 यहाँ चला गया, 1 2 3 4, चारों में भर गया। तो ये यहाँ से एक्वायर किया, यहाँ से लेके ये सब, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, ओके। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। और लोन पेयर कितने बचेगा, 1 2 3 4 गो लोन पेयर हो गया। तो जब 4 लोन पेयर होगा उसका आप वो डाइपोल मोमेंट भी निकाल सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट जो निकालते हैं। एज क्लोराइड इज अ वीक लिगेंड सो देयर विल बी नो पेयरिंग, वहाँ पे वो पेयरिंग नहीं कर पाएगा, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ हाई स्पिन। ये देखो हाई स्पिन नहीं है, यहाँ पे सब लोन पेयर पड़ा हुआ, तो इसलिए हाई स्पिन। इट विल फॉर्म आउटर कॉम्प्लेक्स, आउटर नहीं बना रहा, बाहर से बना रहा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो ये अंदर से बनाता। अभी आएगा एग्जाम्पल ऐसे, ठीक है। यही सेम वाला पहले वाला पार्ट आपका था, 2 होता तो लीनियर बनता है, 3 होता तो ट्रायगोनल प्लेनर बनता है, 4 होता तो टेट्राहेड्रल, 5 होता तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल, 6 होता तो ऑक्टाहेड्रल। वही मैंने ये सब जो है इसमें लीनियर, ट्रायगोनल प्लेनर, अगर एक लोन पेयर है तो टेट्राहेड्रल, एक लोन पेयर है तो ट्रायगोनल प्लेनर, ये सब लिखा हुआ है, बैंड शेप ये सब, ठीक, ओके। दिस पार्ट हैव बीन डिस्कस्ड बिफोर। सो नाउ कमिंग दिस अगेन इस दिस पार्ट। नाउ निकल CN4 पे -2 है, तो इसका हाइब्रिडेशन देखो क्या था, यहाँ पे DsP2 आ गया, वहाँ पे सेम था निकल Cl4 है तो sp3 हो गया, और यहाँ पे NiCN4 पे -2 है, दिस इज -2 चार्ज, ओके। देन इट इज DsP2, हाउ इट इज पॉसिबल, लेट अस सी। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट आया आपका +2, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कितना आ गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन आपका आ गया +2। तो 3d8 4s2 था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कट गया, क्या बच गया 3d8 और 4s0 आपका बच गया। तो d8 8 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब कितने CN आपका 4 CN है,
तो 4 CN यहाँ से लिगेंड देंगे इसमें एक CN, 2 CN, 3 CN, 4 CN। उसके पहले क्या होता है कि CN इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये जो आपका CN है, दिस CN इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, दिस CN इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, देयरफॉर पेयरिंग वी लोकल। इस मतलब CN स्ट्रॉन्ग, जब भी कोई भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा ना तो वो उसको जगह खाली करवाएगा। ये जो यहाँ था ये उठ के कहाँ चला गया, यहाँ, तो दिस विल बिकम ब्लैंक। ये क्या बन जाएगा, ये आपका अच्छा से नहीं लिखा रहा, मतलब माउस से लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके, दिस विल बिकम ब्लैंक। तो ये खाली हो गया आपका, और उसको पेयर करा गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोल्ड से आपको दिखाया, ये वाला देखो, ये बोल्ड से दिखाया। तो अब देखो ये D एक खाली हो गया, तो देयरफॉर इट इज DsP2। P का 2 ही यूज हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे P2 लिखा। एक इधर D का यूज हुआ है तो DsP2, और वही वहाँ पे था sp3, क्योंकि वो बाहर से यहाँ से बना रहा था, और ये क्या किया, इसको खाली करवा के अब ये यहाँ से बनाने लगा जी, ठीक है। इसलिए ये इनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनर कॉम्प्लेक्स। क्यों इनर, क्योंकि ये अंदर जाके कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और वो बाहर से बनाया था, इसलिए उसको बोलते थे आउटर कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ कमिंग टू द NiCO, दिस इज कोबाल्ट। ओके, कोबाल्ट भी एक लिगेंड होता है, CO, ठीक है, कोबाल्ट। ये 4 ले लिया, तो कोबाल्ट का कितना ये होता है, जैसे ऑक्सीजन का -2 होता है तो इसका 0 हो जाता है, ठीक है। जब ये कोबाल्ट का 0 हो गया आपका, तो निकल पे कितना चार्ज आएगा, 0, तो x बराबर 0, ये सब निकाल लिया। तो 3D8 4s2 है, यहाँ पे तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट निकल पे है नहीं, तो आगे बढ़ जाएंगे। इसमें क्या 8 भर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिया। उसके बाद 4s2 है, तो 4s2 भी यहाँ पे लिखा जाएगा। अब देखो कोबाल्ट है वो, लेकिन दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कोबाल्ट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ओके, तो ये पेयरिंग करवाएगा। अब देखो यहाँ पे भी 4s वाला है, ये क्या है आपका 4s है, तो 4s का इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के इसमें चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, तो ये क्या हो गया, खाली हो गया। तो ये खाली हो गया, तो यहाँ से क्या बना लिया, sp3 बना लिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया किसका, आपका कोबाल्ट का, एक दूसरे कोबाल्ट लिगेंड का, तीसरे कोबाल्ट लिगेंड का, चौथे कोबाल्ट लिगेंड का। तो ये बाहर से यहाँ से बना लिया, मतलब S से बनाया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। लेकिन ये देखो इनर कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो sp3 है, तो sp3 अगर रहता तो मतलब जनरली आउटर कॉम्प्लेक्स होता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर 0 था, ये ध्यान रखना आप, ठीक है, एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन। Now what is hard acid? Storage is less, so I will cover it fast. So this is the last page only. Hard and soft acid, ठीक है। According to hard acid base concept, hard acid prefer binding to the hard base. Hard जो एसिड होगा वो किसके साथ प्रीफर करेगा, हार्ड बेस के साथ बाइंड करने के लिए, वो आयनिक कॉम्प्लेक्सेस बनाने की देगा। Whereas soft acid prefer to, मतलब सॉफ्ट के साथ, जैसे कैसे बदमाश होता है, बदमाश के साथ दोस्ती है, और वो मतलब नॉर्मल लड़का तो उसको नॉर्मल से दोस्ती है, उसी तरह सॉफ्ट एसिड किसके साथ बाइंड करेगा, सॉफ्ट बेस के साथ, वो कोवेलेंट बनाएगा। तो सॉफ्ट वाला क्या बनाएगा, कोवेलेंट, और वो क्या बनाएगा, हार्ड वाला आयनिक बनाएगा, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द हार्ड एसिड्स, +1+, जैसे लिथियम पे सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सब आपका हो गया हार्ड एसिड। हार्ड एसिड मतलब इस पर चार्ज ज़्यादा, इसमें छोटा उस पर चार्ज ज़्यादा है। और सॉफ्ट एसिड जैसे कॉपर, उधर वाला कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब नहीं होता, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब आपका है। मेटल विद 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा आपका, सॉफ्ट एसिड, उस पर पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं बेचारे, तो हार्ड एसिड होगा नहीं, उसको लेने की कोई चाहत है नहीं। जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, दिस रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, और जो भी इलेक्ट्रॉन जिसको चाहिए, दे विल कम इन टू द कैटेगरी ऑफ द हार्ड एसिड। हार्ड बेस क्या होता है, वाटर नॉर्मल हो गया, OH पे माइनस, ये सब क्या होगा आपको हार्ड बेसिस है, क्योंकि इस पर निगेटिव आपका आ रहा है, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, तो इसको प्लस लेने की क्या है, वो भी है कैपेसिटी है। सॉफ्ट वही देखो सॉफ्ट बेस, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे नॉर्मल RSH, यहाँ देखो सल्फर आ गया, RSH पे माइनस, RS पे माइनस, साइनाइड, ये कोबाल्ट, बेंजीन, ये सब भी क्या होगा, सॉफ्ट बेसिस होगा। एम्बिडियंट लिगेंड जो दोनों तरफ से लिगेंड डोनेट कर सकते हैं, यहाँ पे सल्फर पे लोन पेयर होता है, पता है ना, सल्फर पे लोन पेयर होता है, यहाँ नाइट्रोजन पे भी है। कैन बाइंड फ्रॉम आइदर साइड, ठीक है। इफ इट बाइंड थ्रू द सल्फर साइड, सल्फर ये सॉफ्ट हो गया, दिस इज सॉफ्ट बेस। वही नाइट्रोजन पे माइनस है, ये क्या हो गया, हार्ड बेस। तो सॉफ्ट बेस सॉफ्ट मेटल के साथ बाइंड करेगा, सॉफ्ट एसिड के साथ बाइंड करेगा, और हार्ड बेस जो है आपका वो हार्ड एसिड के साथ बाइंड करेगा। वही मैंने लिखा है, व्हेन इट बाइंड विद द प्लेटिनम, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, Pt पे 4, वही क्रोमियम 3 हो गया, सॉरी सॉफ्ट है, ये प्लेटिनम पे 2 है, तो ये सॉफ्ट एसिड हो गया, और ये क्रोमियम पे आपका हार्ड एसिड। तो हार्ड वाला हार्ड के साथ बाइंड करेगा, ये वाला ये सॉफ्ट वाला SF4 सॉफ्ट, तो सॉफ्ट वाला सॉफ्ट के साथ बाइंड करेगा। जैसे ये हो गया एसिड है, CH3C डबल बॉन्ड हो, ये X रिप्रेजेंट कोई भी हो सकता है, एसिड OH हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, हार्ड एसिड है। तो हार्ड एसिड किसके साथ बाइंड करेगा, तो हार्ड वाला पार्ट, तो ये हार्ड पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये सॉफ्ट एसिड है, जैसे CH3Cl हो गया, तो ये सब सॉफ्ट एसिड है, तो वो किसके, सल्फर के साथ बाइंड करेगा। वही है, जब सल्फर के साथ बाइंड करेगा तो थायोसाइनेट बनेगा, जब नाइट्रोजन के साथ बाइंड करेगा तो आइसोथायोसाइनेट बनाएगा, ठीक है। ओके, दो दिस portion have been completed, this chapter. So this was your second last chapter. Now after this chapter I will be covering your spectroscopy
So that will be your last chapter. Although I have provided your material on the group, so I will provide the video lecture. Okay, thanks.